Bismillahirrahmanirrahim. Here is FSC 2 Mathematics Chapter number 2 Exercise 2.3 Question number 6 Part B मैंने किया है, ठीक है। और पार्ट ए जो है वो पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ, पार्ट जी, इनमें से किसी भी पार्ट में आपको कन्फ्यूजन हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है आपके पास और एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स रेस्ट पावर एम माइनस ए रेस्ट पावर एम, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है क्वेश्चन को। जब आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया ये, तो अब आपने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को चेंज, मतलब इसका डिनोमिनेटर ये कर लेना है और इसका डिनोमिनेटर ये वाला लिख लेना है और ये वाला डिनोमिनेटर इसके नीचे लिख लेना है, मतलब इन्हें आपस में चेंज कर लेना है। तो x माइनस ए जो है वो x पावर n माइनस ए पावर n के नीचे आ जाएगा और x माइनस ए के नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ करने का, ये सब करने का क्या मकसद था कि अगर मैं डायरेक्ट इनको सॉल्व करती तो ये, अगर मैं m की जगह n पुट कर देती या कुछ भी ऐसा करती तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट ज़ीरो हो जाता, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन को ज़ीरो नहीं बनाना था। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि अगर मैं लिमिट को भी अप्लाई कर दूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर x ए को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर a कर दूँ, यहाँ पर a कर दूँ, ये तो ज़ीरो हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन मुझे ज़ीरो नहीं बनाना था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। फिर मैंने इसके डिनोमिनेटर में ये लिख दिया और इस नोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये लिख दिया, ठीक है। लेकिन मुझे जो फॉर्म चाहिए वो ये वाली चाहिए, ठीक है, क्योंकि फार्मूला जो है वो इस फॉर्म पे बन रहा है, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन को इस तरह लिखा था। इस पर नहीं बनता फार्मूला, तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी, मतलब कि इसको, इसकी साइड को चेंज करने के लिए इसे 1 पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 नोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पर हमने किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएंगी, उलट जाएंगी आपस में और इन पर के ऊपर क्या आ जाएगा, नोमिनेटर में 1। तो इन दोनों को उल्टा दिया हमने, यानी ये वाली ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई और ये 1 आ गया इनके नोमिनेटर में। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि लिमिट जब ए को एक्स अप्रोचेस टू ए और हमारे पास ये फार्मूला आए, मतलब कि एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ये चीज़ आ गई, तो वो हमारे पास इक्वल होती है एन इंटू ए एन पावर एन माइनस 1 एम इंटू ए पावर एम माइनस 1, ठीक है। अब क्योंकि ए और ए बेसिस सेम आ गई तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, लेकिन डिनोमिनेटर में पावर तो ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो m यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 1 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या होगा, ऊपर प्लस होगा। और n डिवाइड बाई m उसी तरह लिख लेंगे, ये ऊपर चली गई वैल्यूज़, ये 1 और 1 कैंसिल हो गई क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, सिर्फ बच गया n माइनस एम, एन ओवर एम इंटू ए एन माइनस एम। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, वरना आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन हमें ज़ीरो नहीं लाना। इसी तरह जो आपका पार्ट 1 है उसमें भी आपने ज़ीरो नहीं लाना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप जिस तरह रैशनलाइज करते हैं अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, उधर माइनस किया हुआ है ना, लेकिन आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्वेश्चन में, तो उसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे अपने क्वेश्चन के साथ, फिर उन्हें आगे उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह आप रैशनलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी जो है वो आपको दिया हुआ है 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो ये क्वेश्चन जो है आपने इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चंस भी इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है, थोड़े बहुत इनमें डिफरेंस है, क्योंकि क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक सबसे डिफरेंट लॉजिक यूज़ हो रहा था, जो कि आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा कि इस तरह इसका ये फार्मूला है, दैट्स वाई मैंने ये सॉल्व किया है। लेकिन आपको, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन ही डिफरेंट है, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। इसके साथ साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।